Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. My name is Muhammad Arslan Shafiq and on the behalf of Carison Academy Senior Campus, I welcome you all in online sport program of APSEX. Students, today we are starting the new chapter of our textbook of computer sciences, chapter number 3, which is object oriented programming in C++. Basically, this is the start of our language C++. In this video, we will discuss introduction of C++ language, that when was it is created, who created this language, and what is the purpose behind the creating of this language, that where we can use the C++ language. What is a computer program? In this video, we will also discuss what is computer program. Is that a computer program is a software or not? And if it is not, then what is the difference between a computer program and a software? A structure of a C++ program, that how we write a program in C++. Introduction of C++. Basically, C++ is a general purpose, high level and compiler based programming language. General purpose, what is general purpose? General, बिल्कुल जिस तरह आपने अपने नाम सुना होगा जनरल स्टोर का, तो जनरल मतलब कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की अशिया एक ही जगह पे मिल सकती हैं, उसको हम जनरल स्टोर कहते हैं। तो इसी तरह जनरल हमारे पास एक मकसद हमारा कि एक ही लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो हम जो है वो उसके अंदर फ्लेवर्स जो हैं वो यूज़ कर सकें और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही लैंग्वेज के अंदर हमें मिल सकें, तो उस चीज़ को हम जनरल पर्पस कहते हैं। देन व्हाट इज़ हाई लेवल? There are two types of languages, which is low level languages and high level languages. Low level languages are machine languages. मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज जो है, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस विच आर like English languages are near to humans. Humans can easily understand these type of languages. जो इंसानों के लिखने के लिए है, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। बिल्कुल इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं। कंपाइलर बेस्ड, ये आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास। तो जनरल पर्पस में ये कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पस में, वो देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम हम C++ लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, लाइक डॉस, विंडोज और यूनिक्स। दीज ऑल आर क्रिएटेड इन C++। editors, what type of editors? Like Notepad or WordPad or Microsoft Office like editors. All these application softwares, we can make this in C++ language. कमर्शियल मीन्स डैट जहाँ पे पैसे की बात आ जाए वो बेसिकली कमर्शियल होता है। जिस तरह आपके पास बैंक आ जाता है, सुपर मार्केट आ जाती है, कि बैंक में आप देखें वो डील करते हैं मनी को। सुपर मार्केट्स में चले जाएं, शॉप है, शॉप में आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करनी है, तो उसका एक पूरा सॉफ्टवेयर आप देखें। आपके यहाँ पे काफ़ी जो है वो मॉल्स हैं, आप चले जाएं तो वो प्रोडक्ट जो होती है उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद सिस्टम जो है वो उसकी प्राइस जो है वो बता देता है और आप टोटल अमाउंट बताते हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं। दीज टाइप्स ऑफ apps we can make in C++ program. every app और every software जिसमें आपके पास मनी जो है वो इंक्लूड हो जाती है, वो आपके पास कमर्शियल एप्स होती हैं। देन डिवाइस ड्राइवर्स मीन्स डैट आप एक प्रिंटर लेके आते हैं और प्रिंटर को अटैच कर देते हैं कंप्यूटर के साथ। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया,
कंट्रोल पी आपने किया, प्रिंट की कमांड दी और प्रिंट जो है वो आपको एरर मैसेज आ जाता है कि प्रिंट जो है वो नहीं निकल सकता। देन व्हाट इज द रीजन, वो प्रिंट जो है वो नहीं निकला, आपकी वायर कनेक्टेड थी, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली कनेक्टेड। जब आप नया प्रिंटर लेके आते हैं तो उसके साथ एक सीडी भी मिलेगी उसके ड्राइवर की, अगर वो नहीं मिलती तो मे भी हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलर हो उसके अंदर। तो जब तक आप उस डिवाइस का ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, वो कोई भी डिवाइस है, चाहे वो यूएसबी है, आप कोई भी कनेक्ट करें तो आप अपनी विंडोज में नीचे राइट कॉर्नर में जो है वो नीचे वाले में देखें तो वहाँ पे यूएसबी रिकग्नाइज की ऑप्शन आ रही होती है कि यूएसबी जो है वो ये है और जो है वो उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो वो जितने भी ड्राइवर्स, जितने भी डिवाइसेस हम साथ में कनेक्ट करते हैं, वो हैव टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स ऑफ दैट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर, देन all those devices are working properly, and all these device drivers we can make it in C++ languages. Then games, no matter it is Android or a window game, all the types of games we can make in C++ language. Then we have database, the world most famous database Oracle। तो Oracle जो है वो बेसिकली आपका C++ लैंग्वेज में जो है वो बनी हुई है। तो डेटाबेसेस बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं लाइक SQL, Oracle। ट्रांसलेटर, व्हाट इज ट्रांसलेटर, बेसिकली आपके पास एक शख्स जो है वो चाइना से है और आपको चाइनीज नहीं आती, आप उसके साथ बात करना चाहते हैं, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर बैठा होगा जो चाइनीज को ट्रांसलेट करेगा उर्दू में और उर्दू को ट्रांसलेट करेगा चाइनीज में। तो इस तरह आप बेसिकली दोनों लोग आपस में बात कर सकते हैं, एक चाइनीज और एक पाकिस्तानी। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के साथ जब हमने इंटरेक्शन करनी है, कंप्यूटर के साथ जब हम लोगों ने बात करनी है, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको समझ नहीं सकता है, आप जो भी कमांड्स परफॉर्म करते हैं उनको समझ नहीं सकता। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो आप कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके दरमियान में जो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताएगा कि ये जो है वो यूज़र ये बात करना चाह रहा है, तो वो सारे के सारे आपके पास ट्रांसलेटर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर हैं हमारे पास, कंपाइलर, interpreter, and we also have assembler that translate assembly language program into machine code। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर लिटरली सा थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम आगे डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली C++ लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर यूज करती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It was created by Johannes Rostrup in early 1980s at Bell Laboratories, and you can see the picture of Johannes Rostrup who created this language. It is basically derived from C language which is created by Dennis Ritchie at Bell Laboratories also. It is basically the extension of C language. Here the plus plus means that the extension of C language। what type of extension and what is extension, हमारे पास जो एक्सटेंशन है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसी सी लैंग्वेज को यूज करते हुए इसी सी लैंग्वेज के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए जिसको आज हम यूज करते हैं, और उस लैंग्वेज को जो है वो हम C++ लैंग्वेज ये जो है वो कहते हैं। और वो कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं हम देखने आगे। It supports various computer programming models such as object-oriented programming, OOP, and generic programming। ये जो एक्सटेंशन थी, फीचर्स की जो बात हो रही थी, वो कौन से फीचर्स हैं जिनको C++ में सी लैंग्वेज में ऐड करके C++ बनाया गया, और वो फीचर्स आपके पास मेनली हैं OOP, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आगे इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो है वो हम इसको चलते हैं। ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकता है, आपके पास सपोज दैट एक जो है वो गाड़ी है आपके पास,
और वो गाड़ी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ, एवरीथिंग दैट वी कैन सी इज एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो गाड़ी है ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। सपोज दैट पेन है, पेन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और वो प्रॉपर्टीज उसका कलर, राइटिंग, और वो जो है वो आपके पास उसका कलर और उसकी शेप और वो उस पर ग्रिप है कि नहीं है। इसी तरह गाड़ी है, उसका कलर और उसके टायर और उसकी शेप क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी रखते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कोडिंग में और फिर उसको हम उस पर प्रोग्राम बनाते हैं। और ये काम क्या करता है, पेन जो है ये काम करता है कि ये लिखता है, और इसी तरह गाड़ी जो है वो चलती है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है, कोई ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली कोडिंग में दो चीज़ें ऑब्जेक्ट की आपको चाहिए होती हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और दूसरा उसका फंक्शन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग वो टाइप है जिसमें हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। हम इसको रीयूज कर सकते हैं। कोड को रीयूज मतलब कि आपने एक कोड बना दिया, अब आप उसको मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करना चाहें तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बार बार उसका कोड नहीं बनाना पड़ेगा। एज यू सी एज ए टेम्पलेट्स, कि आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं और आप जस्ट उसके अंदर एडिटिंग करते हैं और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। Its main purpose was to make writing good program easier and more pleasant for the individual programmer। जब वो प्रोग्राम जो है वो C++ रीयूज आपको दे रही है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग दे रही है, तो एक बेसिकली एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज हो जाएगी आपके पास जिसको आराम से और इजीली यूजर जो है वो प्रोग्रामर जो है वो उसको यूज कर सकता है कोड करने के लिए, और ये इजी लैंग्वेज थी आपके पास। What is a computer program? Computer program is basically a set of instructions that we give to computer to perform a task. Like that, you want to play a movie, you double click the movie and the movie is played by computer. You give instruction to the computer to perform that task that the computer performed. इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपने इसको बताया कि क्या करना है, हर कंप्यूटर ने वो आपका काम कर दिया। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर कुछ भी करता है, कोई भी काम करता है, गेम आप खेल रहे हैं तो वो भी कंट्रोल की जा रही है कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए। तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम आपके पास क्या चीज़ होगी फिर, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर भाई ये वाला काम आप कर दें, आप इस फाइल को चला दें, आप इस मूवी को प्ले कर दें, आप इस गेम को प्ले करें। आप गेम प्ले करते हैं और गेम प्ले करने के साथ आप सपोज दैट आपने रेसिंग कार गेम लगाई है तो आप रेस दे रहे हैं, आप उसमें नाइट्रो यूज कर रहे हैं, आप टर्न ओवर ले रहे हैं, तो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बेसिकली कि वो क्या काम करे और कंप्यूटर वो काम जो है वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड अ प्रोग्राम? और क्या ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ही चीज है आपके पास? तो बेसिकली इसका आंसर है आपके पास नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज दैट यू आर यूजिंग VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर आप आमतौर पर यूज करते हैं प्ले करने के लिए किसी भी चीज को। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास प्ले का बटन बना हुआ है। आप कोई मूवी वगैरह अगर प्ले करते हैं तो मूवी प्ले करने के बाद आपने इसके अंदर ओपन की, तो जैसे ही आप इस प्ले के बटन को क्लिक करेंगे तो आपने कभी नोटिस किया हो यहाँ पे आपके पास जो है वो फिर पॉज का बटन जो है वो आ जाता है। इस टाइप का आपके पास एक पॉज का बटन आ जाता है। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, बटन के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसके अंदर एक प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम रन हुआ, इस बटन के पीछे एक प्रोग्राम था जो प्रोग्राम रन हुआ और उसने इस वीडियो को प्ले कर दिया और इस बटन की शेप जो है वो चेंज करके
दूसरी शेप जो है वो ले आया। तो बेसिकली इस एक बटन के पीछे एक जो है वो प्रोग्राम जो है वो आपके पास बना हुआ था। इसी तरह आप यहाँ से बैकवर्ड और यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके पीछे ये जो है वो प्रोग्राम है। आप बैकवर्ड का बटन दबाते हैं तो आपकी मूवी जो है वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाती है, या आप फॉरवर्ड का दबाते हैं तो मूवी जो है वो आपकी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इस बटन के पीछे भी एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, किसी भी चीज को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे इस बटन के पीछे भी प्रोग्राम अलग से बना हुआ, इसके पीछे भी प्रोग्राम अलग से बना हुआ, और ये आपके पास एक जो है वो बटन है जिससे आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके पीछे इस पे हम क्लिक करें तो आपके पास मूवी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आपकी वीडियो जो है या ऑडियो जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिकली फिर इस बटन के पीछे भी एक जो है वो प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म हो रहा है, और वो कोई ना कोई टास्क जो है वो उसको परफॉर्म कर। तो बेसिकली यहाँ पे हर वो फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन के पीछे एक प्रोग्राम है जो उस फंक्शन को रन करवाता है, और जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको वो परफॉर्म करता है। अब इन सारी इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा कर लें, इन सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर दें तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर बन गया जिसको हमने VLC मीडिया प्लेयर का नाम दिया, और इसके अंदर हम मूवीज जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारे का सारा एक सॉफ्टवेयर था बेसिकली, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो छोटे छोटे पीसीज के अंदर हमने प्रोग्राम रखे हुए थे, पीस ऑफ कोड रखा हुआ था कि इस बटन पे ये वाला कोड जो है वो परफॉर्म हो जाए, और इस बटन पे आपके पास ये वाला कोड जो है वो परफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली ये आपके पास प्रोग्राम्स थे, और डिफरेंट प्रोग्राम्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास सॉफ्टवेयर बन गया, कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बन गया। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास उसकी प्लानिंग होती है, उसका डिज़ाइन होता है, और उसका डिज़ाइन होने के बाद जो है वो उसका एक कंप्लीट प्रोसेस चलता है, और उसकी चेक करते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये चैप्टर नंबर 2 हम बाद में आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, how we can write a C++ program and what is the structure we see. A C++ program start with preprocessor directives. Preprocessor, as the name show, pre means that पहले, processor उसका जो प्रोसेस है उसको होने से पहले जो इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं किसी भी कोड के अंदर उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। फॉलोड बाय द लाइन वाइड मेन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आएंगी, फिर उसके बाद आपके पास एक उसका फंक्शन आएगा जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, और ये चीज हमने मस्ट लिखनी होती है। एंड देन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, उसके बाद उसकी मेन बॉडी आएगी जिसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं, करली ब्रैकेट्स इसको कहते हैं। इसको हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। डेलीमीटर्स जो ये ब्रैकेट्स जहां पे भी आपको लगी नजर आए कंप्यूटर के अंदर हम इसको डेलीमीटर्स भी कहते हैं। और ये आपको क्वेश्चन जो है वो एज ऑब्जेक्टिव और एज एन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डेलीमीटर्स। तो दीज करली ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स। Body of main function consists of executable statements. Executable mean that the statements that run, वो तमाम की तमाम statements जो run होने के बाद हमें कुछ ना कुछ output perform करती हैं या कोई functionality perform करती हैं। These all are executable statements. These statements perform a specific task when the program is executed by CPU. जब हम उसको प्रोग्राम को execute करते हैं तो हर जो स्टेटमेंट है वो एक अपना स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करेगी, जो उसको दिया जाएगा या जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स that can be written in the body of main function, as many as needed statement according to our program and according to our software system, that how many statements are needed we can write it. There is no restriction that you can write only 100 or you can write only 200 or you can write only 300 statements. You can write unlimited statements. आप जितनी लिख सकते हैं, आप जितनी उस स्टेटमेंट्स को आपका सॉफ्टवेयर बड़ा है तो आपकी स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं, तो आप जितनी में भी उसको कवर करना चाहें वो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप
C++ प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, आपके पास फर्स्ट में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आएंगी। और दोबारा बता दूं, प्री मतलब पहले, और प्रोसेस होने से पहले जो हम कंप्यूटर को ये बताएंगे कि भाई हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और ये वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसेस होने से पहले, कोड कंपाइल होने से पहले हम जो है वो बता देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उस चीज़ को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो होती हैं इंक्लूड करवाती हैं लाइब्रेरी फाइल्स को। बेसिकली इंक्लूड कराती हैं लाइब्रेरी फाइल्स को। इसी को हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। That we discuss in our next lecture। हेडर फाइल्स आपके पास वो सारी फाइल्स जिसके अंदर आपके पास वो सारा डाटा पड़ा होता है कि आप किस किस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। इसको आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गई। देन वी हैव टू राइट void main। void main आपके पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन आपको कैसे पता चलेगा कि एक फंक्शन है कि नहीं है? तो जिस भी वर्ड के बाद आपके पास पैरेंथेसिस लिखी आ गई हैं वो आपके पास फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन की निशानी है कि जहां पे पैरेंथेसिस होंगी वो आपके पास एक फंक्शन होगा। और void आपके पास क्या है? void हमारे पास एक कीवर्ड है। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। ये बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर के अंदर पड़े हुए हैं कि इस लफ्ज़ का ये मतलब है। और मेन हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक फंक्शन है। और हमारा आगे चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, जो कि बेसिकली फंक्शंस, चैप्टर का नाम ही फंक्शन है। वहाँ पे हम फंक्शंस बनाना सीखेंगे। करली ब्रैकेट्स, करली ब्रेसेस आएंगी ओपन, और यहाँ पे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, एंड देन करली ब्रेसेस आर क्लोज्ड। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में सारी की सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो यहाँ पे हमारे पास रन होंगी आपके पास। To understand the structure of program, consider the following program. Hash include iostream. Include is keyword. Include is our keyword, and iostream is header file. iostream यहाँ पे आपके पास हेडर फाइल है। इंक्लूड आपके पास यहाँ पे कीवर्ड है। एंड दिस ऑल दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ये आपका सारी की सारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसमें इंक्लूड आपके पास कीवर्ड है और iostream आपके पास यहाँ पे हमारे पास हेडर फाइल है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि हमेशा से रिमेंबर वन थिंग दैट प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इज ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंबल हैश। जहां पे भी आपके पास हैश सिंबल लिखा होगा हम वहां से ये कंसीडर कर सकते हैं वो आपके पास हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके पास हैश सिंबल से जो है वो स्टार्ट होगी। एंड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर ऑन द टॉप ऑफ योर कोडिंग प्रोग्राम। देन वी हैव अ मेन फंक्शन, anything that we make, this is our main function. Everything that we run that we code, everything जो हम कोड करेंगे वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होगा। तो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा आपके पास ब्रैकेट में। यहाँ पे ये void अगेन हमारे पास कीवर्ड है और मेन फंक्शन का नेम है। तो ब्रेसिस से हमारे पास स्टार्ट हुआ।
सी आउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दिस सी आउट? सी आउट मीन्स डैट कि हमें इस स्टेटमेंट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है या उसको डिस्प्ले करवाना है। इस सी आउट का मतलब भी हमें बताना पड़ेगा, और सी आउट एक जो है वो आपके पास कीवर्ड है, एक फंक्शन है, और ये आप ऑलरेडी प्री डिफाइंड पड़ा हुआ है आपके पास आपकी हेडर फाइल के अंदर। हेडर फाइल वो इंक्लूड करती है इसको, इस फंक्शंस को। देन प्रोग्राम इज क्लोज्ड, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।